उस जमीन को केनन के नाम से जाना जाता था, जहां इतिहास का वो राजा जन्म ले चुका था जो मेसोपोटामिया को उसकी खोई हुई ताकत लौटा सकता था। सीरिया के रेगिस्तान के वेस्ट में बसी इस जगह में बस रेत ही रेत थी। यहाँ बहुत सारे कबीले बसे हुए थे, जिनमें से एक कबीला एमोराइट्स का था। सादा सी जिंदगी गुजारने वाले इन लोगों ने कभी न सोचा था कि एक दिन पूरा एम्पायर इनके कब्जे में होगा। लेकिन ऐसा क्यों था कि इतिहास इन्हें एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह याद रखता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सारगोन और उसकी औलादें मेसोपोटामिया के एक बड़े एम्पायर पर राज करके मिट्टी में समा चुकी थीं। अगर आपने मेसोपोटामिया का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल मेसोपोटामिया अब उस दौर में कदम रख चुका था जहाँ कोई भी बड़ा रूलर उन पर राज नहीं कर रहा था। सारगोन की औलादों के बाद ऊर शहर में एक नई डायनेस्टी आ गई थी जिसे ऊर थर्ड डायनेस्टी कहा जाता था। ये डायनेस्टी उस वक्त सबसे ताकतवर थी, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ ऊर तक ही मौजूद थी। एलामाइट्स ने दोबारा अपना कब्जा अपनी पुरानी ज़मीनों पर कर लिया था और बहुत सारे नए शहर भी बन चुके थे। लेकिन इन सब से कई दूर वेस्ट के केनन में एक कबीला धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस कबीले को एमोराइट्स कहा जाता था और ये सीरिया के रेगिस्तानों में रहा करते थे। इनका सरदार, जिसका नाम सिन मुबल्लिद था, अपने एक्सपेंशन को ईस्ट में बढ़ाना चाहता था। मुबल्लिद का कबीला अपने उस खुदा की पूजा किया करता था जिसका नाम अमुरू था। ये उनके सारे खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा माना जाता था। अमुरू को लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता था। इसकी एक बीवी भी थी जिसका नाम बेलू सादी था और उसे लेडी ऑफ द डेजर्ट कहा जाता था। यही वजह थी कि सारगोन के ज़माने में एकडियन वासी इन्हें अमुरू कहते थे, जो आगे जाके एमोराइट्स बने। ये लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जो भी ज़मीनें उन्हें उनके देवताओं ने दी हैं वो इन पर हमेशा राज करते रहेंगे। लेकिन मुबल्लिद ऐसा नहीं सोचता था। वो जानता था कि अगर एमोराइट्स को इस ज़मीन पर जिंदा रहना है तो उन्हें रेगिस्तानों से निकलकर बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना होगा। वो बस एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। 1750 बीसी में मेसोपोटामिया में बसी ऊर की थर्ड डायनेस्टी ने अपने एम्पायर के बचाव के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। वो ये सोच रहे थे कि उनकी दीवारों को कोई पार नहीं कर सकेगा, लेकिन उनका ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उनकी दीवारों को बनने में बहुत वक्त लग रहा था, जिसका फ़ायदा मुबल्लिद ने उठा लिया। एमोराइट्स अपने कुछ लोगों के साथ की शहर के पास वाली दीवारों को पार करके एम्पायर के अंदर आ गए। वो बेबीलोन नामी एक सिटी में रहने लगे जो सारगोन ने अपने वक्त में बनवाई थी। ये लोग सुमेरियंस के साथ रहने लगे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे जाके एमोराइट्स ही वो लोग होंगे जो इस पर राज करेंगे। सिन मुबल्लिद ने धीरे धीरे करके बेबीलोन और आसपास की सिटीज़ पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इनकी दोस्ती पास ही के बसे मारी और एबला से हो गई थी, जो इनके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऊर डायनेस्टी अब कमज़ोर होने लगी थी। उनकी बनाई गई दीवारें इतनी ताकतवर न थीं कि दुश्मन के हमलों को रोक सकें। उनके पुराने दुश्मन एलाम ने उन पर चढ़ाई कर दी और दीवारों को तोड़ते हुए उनमें से रास्ते बना लिए। एक तरफ एमोराइट्स नॉर्थ की तरफ से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे तो दूसरी तरफ ईस्ट के एलाम उन पर हमला कर रहे थे। और आखिरकार वो दिन आ गया जब सिन मुबल्लिद का देखा हुआ वो ख्वाब पूरा हो गया। 1812 बीसी में सिन मुबल्लिद बेबीलोन का राजा बन गया। वो जब उस रेतीले रेगिस्तान में खड़ा हुआ एक बड़े एम्पायर का ख्वाब देख रहा था, तब वो जानता था
कि एक दिन ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि एमोराइट्स के सारे वासी मेसोपोटामिया आना नहीं चाहते थे। और वासियों के सपोर्ट की वजह से सिन मुबल्लिद ने अपना ख्वाब पूरा कर लिया था। एलामाइट्स ने भी और की थर्ड डायनेस्टी को इतिहास के पन्नों से ख़त्म कर दिया था, और इस तरह शुरुआत हुई एक नए एम्पायर की, जिसे बेबीलोन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। बेबीलोन एम्पायर की बुनियाद रखी जा चुकी थी, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान भी न था। एमोराइट्स के पुराने दुश्मन उनकी बसाई गई ज़मीनों पर आने वाले थे। ये दुश्मनी बहुत पहले की थी, जब एमोराइट्स और ज्यूज़ एक साथ केनन के रेगिस्तानों में रहा करते थे। ज्यूज़ हमेशा से ही एमोराइट्स को अपना दुश्मन मानते थे। उनकी मुक़द्दस किताबें भी इसकी गवाही देती थीं कि कैसे उनसे पहले आने वाले लोगों पर एमोराइट्स ने हमले किए। बस ज्यूज़ के दिल में बदले की आग तो थी ही, और साथ ही मेसोपोटामिया में ट्रेड के बहाने से आने वाले इन ज्यूज़ का बस एक ही मकसद था, एमोराइट्स की बर्बादी। अब वो दौर आ गया था जब ज्यूज़ धीरे धीरे करके बेबीलोन के आसपास के इलाकों में बसना शुरू हो गए थे। बेबीलोन के राजा सिन मुबल्लिद का एक बेटा हुआ जिसका नाम अमूरापी था। अमूरापी को सुमेरियंस और एक्केडियंस हमूराबी के नाम से जानते थे। हमूराबी जब बड़ा हो गया तो उसने अपने बाप सिन मुबल्लिद को राज तख्त से हटा दिया और ख़ुद बेबीलोन का नया राजा बन गया। हमूराबी का दौर मेसोपोटामिया का वो दौर था जब बेबीलोन एम्पायर अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। हमूराबी का बचपन सुमेरियन सिटी स्टेट में ही हुआ था, इसलिए वो हमेशा से ही सुमेरियन खुदाओं की पूजा किया करता था। उसने सुमेरियन खुदाओं के बारे में लेजेंड्स लिखवाना शुरू कर दिए थे और बेबीलोन सिटी को एक मजबूत कैपिटल बना लिया था। हमूराबी ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए पास ही के एम्पायर मारी के साथ बहुत सारी जंगें की। हालांकि शुरुआती दिनों में मारी का राजा हमूराबी का दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद उसके बेटे ने हमूराबी से दुश्मनी मोल ले ली, जिसका अंजाम ये हुआ कि 1761 BC में हमूराबी ने मारी को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। हमूराबी अपने दौर में न सिर्फ बेबीलोनियन एम्पायर को पॉलिटिकली मजबूत बना रहा था, बल्कि उसके डेवलपमेंट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमूराबी ने इतिहास में पहली बार अपने रिटन कोड ऑफ लॉ निकाले जो आज से पहले मेसोपोटामिया में कहीं नहीं बने थे। ये लॉज आज तक र्यून्स की शक्ल में मौजूद हैं। हमूराबी ने पूरे मेसोपोटामिया को एक एम्पायर के नीचे ला खड़ा कर दिया था। हालांकि अगर बात की जाए ज्यूज स्क्रिप्चर्स की और उनकी मुकद्दस किताब बाइबल की, तो उसके हिसाब से बेबीलोन एक शापित सिटी मानी जाती है। ऐसा क्यों था इसका तो पता नहीं, लेकिन ज्यूज के दिलों में पनप रही दुश्मनी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो धीरे धीरे करके बेबीलोन में अपना मजहब फैला रहे थे, जिसका अंजाम कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। नए दुश्मन हमूराबी के इस बड़े एम्पायर के ऊपर नज़र लगाए बैठे थे। इतिहास फिर बदलने जा रहा था। हमूराबी का क्या हुआ और वो कौन से नए दुश्मन थे जिन्होंने न सिर्फ बेबीलोन बल्कि ज्यूज को भी तबाह बर्बाद कर दिया, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।